हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइंस √3x प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमको दो लाइनों की इक्वेशन दी हुई है। इन दोनों लाइनों के बीच में हमको एंगल निकालना है। तो देखिए लाइन के बीच में एंगल निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है। दोनों लाइनों के बीच में एंगल है ये थीटा। ये हम यहाँ पर एक्यूट एंगल लेते हैं थीटा। अगर इस लाइन का स्लोप है m1 और इस लाइन का स्लोप है m2, इनके बीच का एंगल उसको निकालने का जो फार्मूला होता है tan थीटा, वो होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इसका मॉड। यहाँ पर हम m1 माइनस m2 भी ले सकते हैं क्योंकि हमको फाइनली तो मॉड निकालना है, इसका मॉडुलस। चलिए देखिए, अब ये जो दोनों लाइनें दिए हुए हैं इनका हमको स्लोप निकालना होगा और वो स्लोप की वैल्यू हम यहाँ पर इस फार्मूले में पुट कर देंगे और दोनों लाइनों के बीच का एंगल थीटा निकालेंगे। देखिए जो सबसे पहली लाइन है वो यहाँ दी हुई है √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट लाइन है। इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम इस फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे फिर उससे कंपेयर करेंगे। इस फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर ये y है, इसको इधर ही रहने देते हैं और √3x को इस साइड ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस √3x प्लस 1। तो ये हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको और इसको दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारा m का वैल्यू क्या आएगा, m आ जाएगा, ये m की जगह यहाँ पर माइनस √3 है तो m आ गया माइनस √3। यानी जो लाइन का स्लोप है वो आया माइनस √3। इसका मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन जो कि हमारा m1 है वो m1 की वैल्यू आ गई माइनस √3। ये स्लोप हमें मिल गया माइनस √3। अब सेकंड लाइन का स्लोप निकालेंगे। सेकंड लाइन का स्लोप निकालने के लिए देखिए सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन की इक्वेशन है x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। इसको भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करें और वहां पर हम m की वैल्यू कंपैरिजन से निकालेंगे। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, √3y को तो इधर ही रखते हैं √3y और x को इधर ले जाएंगे माइनस x प्लस 1। √3 से बोथ साइड्स हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ तो y आएगा और यहाँ आएगा माइनस 1 अपॉन √3x प्लस 1 अपॉन √3। तो अब ये जो फॉर्म हो गई हमारी, ये हो गई y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर हम दोनों को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने से जो m है वो आएगा, देखिए m की जगह यहाँ पर माइनस 1 अपॉन √3 है तो m यहाँ पर हो गया माइनस 1 अपॉन √3 और इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो हो गया माइनस 1 अपॉन √3। तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन हमारा आ गया जो कि हमने लिया हुआ m2, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन √3। ये दोनों स्लोप की वैल्यू m1 और m2 की वैल्यू एंगल के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और एंगल निकालेंगे दोनों लाइनों के बीच में। एंगल निकालने का फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इसका मॉड। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। m2 है माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस और m1 है माइनस का √3 माइनस √3 इसका मॉड अपॉन 1 प्लस ये है माइनस का √3 और ये है माइनस का 1 अपॉन √3 और इसका मॉडुलस। आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन √3 और माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का √3 अपॉन यहाँ आएगा
1 और ये देखिए √3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आएगा हमारा प्लस का 1। इसका मॉड हो गया। इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम लिया हमने इसको √3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 1 और ये √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 अपॉन नीचे है 1 + 1 तो ये हो गया 2, ये मॉड। आगे देखिए इसको, यहाँ से ही आ जाएगा, ऊपर तो आएगा 2 अपॉन √3 और ये आएगा 2। बस इससे हम आगे देखते हैं इसको, 2 अपॉन √3, ये 2 अपॉन 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपॉन 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1 अपॉन √3। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √3 और 1 अपॉन √3 जो होता है वो होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। तो यहाँ से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो इससे ये tan थीटा ये tan 30 डिग्री है, यहाँ से थीटा क्या आ गया 30 डिग्री। तो दोनों लाइनों के बीच का एंगल आ गया 30 डिग्री, यही हमें निकालना था, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए ये एंगल जो हमने निकाला है ये दोनों लाइनों के बीच का एक्यूट एंगल है। अब एक एंगल देखिए, जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है दोनों लाइनों के बीच में, ध्यान से देखिए फिगर को, ये जो फिगर है यहाँ पर ये जो थीटा डिग्री एंगल है, ये एंगल क्या होगा, ये भी दोनों लाइनों के बीच का एंगल है, लेकिन ये एंगल है 180 माइनस थीटा। तो दूसरा एंगल हम ये भी कह सकते हैं, दोनों लाइनों के बीच में जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो क्या आएगा, वो हम 180 में से इस एंगल को सबट्रैक्ट कर देते हैं। लाइन के बीच में जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल अगर हम निकालें तो वो आ जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री और ये आएगा 150 डिग्री। तो ये भी दोनों लाइनों के बीच का एंगल होगा, यानी ये दोनों इसके आंसर होंगे। या ये 30 डिग्री बोल कह सकते हैं और या हम कह सकते हैं 150 डिग्री।